जादुई मूर्ति वाला जादुई जंगल। भीमपुर गांव के पास एक जंगल था जहां जाने से पहले लोग 100 बार सोचा करते थे। कहते थे कि जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी भी वहां से वापस नहीं आता है। ऐसे ही एक दिन मुनिया खेलते हुए उस जंगल की तरफ बढ़ने लगी कि तभी उसकी माँ रूपा जाकर उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है और कहती है, तुझे कितनी बार बोला है मुनिया कि उस जंगल की तरफ मत जाया कर। वो रहस्यमय जंगल है और वहाँ अक्सर जादू होते रहते हैं। उस जंगल में जो भी जाता है वापस नहीं आता। फिर तू उस तरफ क्यों जा रही थी? माँ, मैंने आखिरी बार बाबा को उस जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए जाते हुए देखा था जब हमारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं उस जंगल की तरफ जा रही थी। मुनिया ये बोलती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपने पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। इसके बाद वो कहती है, माँ मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं अभी बाबा को वहीं से वापस लेकर आती हूँ। मेरी बच्ची मुनिया, तेरे बाबा उस जंगल से कभी वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो जादुई जंगल है और उस जंगल में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं। मुनिया बड़ी हो गई थी और उसकी उम्र शादी के लायक हो गई थी। गांव का ही एक केशव नाम का लड़का उसे बहुत प्यार किया करता था। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि भारी मटका मत उठाया कर, तेरे हाथों में दर्द हो जाएगा। तुझे बोला है ना मुझे बुला लिया कर, फिर भी तू मेरी बात नहीं सुनती। देखो, न तुम मेरे दोस्त हो, न मेरे प्रेमी, न मेरे पति जो मेरी फालतू में इतनी ज्यादा फिक्र करते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, समझे तुम? और आज के बाद मुझे परेशान मत किया करो। मुनिया ये बोलकर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वहां पर केशव की माँ सावित्री आती है और उससे कहती है, अरे बेटा, तू तो जानता है कि मुनिया तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, फिर भी तू उसके आगे पीछे क्यों घूमता रहता है? माँ, तुम तो जानती हो ना कि जब मैं 7 साल का था तभी से मुनिया को बहुत पसंद करता हूँ। जब उसके बाबा उसे छोड़कर चले गए थे और वो मेरे गले लगकर कितना रोई थी, मैंने तो तभी सोच लिया था कि उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये बात सुनकर अब सावित्री भी केशव के सर पर हाथ मारती है और उसके कान खींचकर उसे वहां से ले जाती है। सावित्री जानती थी कि केशव मुनिया से कितना प्यार किया करता था, इसीलिए एक दिन सावित्री केशव को लेकर रूपा और मुनिया के घर जाती है। सावित्री जी, केशव बहुत समझदार है और आप भी बहुत अच्छी हैं। आप मेरी मुनिया का मेरी तरह ही ख्याल रखेंगी। तभी वहाँ पर मुनिया आती है और केशव को वहाँ पर बैठे हुए देखकर कहती है, तू यहाँ क्यों आया है? मैंने तुझे बोला है ना कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। तुझे एक ही बात समझ में नहीं आती है? ये क्या तरीका है मुनिया घर आए मेहमान से बात करने का? और ये लोग तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं और मुझे भी केशव पसंद है। वो तुझे बचपन से प्यार करता है, फिर परेशानी क्या है? प्यार तो बाबा भी आपसे बहुत करते थे ना, और उसके बाद जब घर में दिक्कत आई तो लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चले गए और वापस नहीं आए। मुनिया, वो अगर वापस नहीं आए तो वो मेरी किस्मत है, लेकिन उसके लिए तू अपनी किस्मत क्यों खराब कर रही है? केशव जैसा लड़का तुझे इस पूरे गांव में नहीं मिलेगा। तभी केशव कुछ सोचकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुनिया, अगर मैं तुम्हारे बाबा को जंगल में जाकर वापस ले आऊं तब तो तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो जाओगी ना? हाँ ठीक है केशव, अगर तू मेरे बाबा को उस जादुई जंगल से लेकर वापस आ गया तो मैं तुमसे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। अब केशव अपनी माँ सावित्री के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रूपा जोर से मुनिया को डांट लगाती है और कहती है, मुनिया तू पागल हो गई है क्या? जो उस भोले भाले केशव को तूने उस जादुई जंगल में जाने के लिए बोल दिया, अगर वो वहाँ चला गया और वापस नहीं आया तो सावित्री की एक वही संतान है, वो किसके भरोसे रहेगी? रूपा भी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एक तरफ जहाँ केशव रात के समय सावित्री के मना करने पर भी जादुई जंगल में जाने को तैयार हो रहा था, तो वहीं चिंता में मुनिया को नींद भी नहीं आ रही थी और वो खुद से करवटें बदलते हुए कहती है, अगर केशव सच में उस जादुई जंगल में चला गया और वापस लौट कर नहीं आया तो वो सच में बहुत अच्छा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मुनिया रूपा को सोते हुए देखकर रात को चुपके से उठती है और केशव की झोपड़ी के पास जाती है तो केशव जादुई जंगल में प्रवेश करने ही वाला था। केशव तो पागल है जो इस जादुई जंगल में जा रहा है। जो भी इस जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता है। मुनिया, प्यार में तो लोग 7 समंदर पार कर देते हैं, मैं एक जंगल पार क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है तेरे बाबा आज भी मुझे वहाँ किस्मत से मिल जाए। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? केशव ये बोलकर उस जंगल की तरफ आगे बढ़ता है और मुनिया भी पीछे पीछे उसके साथ चल देती है और कहती है, तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगी, भले एक दोस्त के नाते, एक प्रेमी के नाते या फिर एक पत्नी के नाते। मुनिया ये बोलकर शर्मा जाती है। उसे केशव के प्यार का एहसास जो बचपन से अब तक नहीं हुआ था वो एक रात में हो जाता है। दोनों ही जादुई जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अचानक ही उन्हें 3 जादुई मूर्तियां नजर आती हैं। उन्हें देखकर मुनिया ने कहा, बाप रे बाप, ये जादुई मूर्तियां कितनी ज्यादा विचित्र लग रही हैं, जैसे अभी बोल पड़ेंगी।
एक बच्चे की है और एक किसी जवान की प्रतिमा लग रही है, और ये वाली तो किसी बूढ़े की। तभी अचानक आसमान से नीली, पीली और हरी 3 रंग की रोशनी उभरती है और उन 3 मूर्तियों पर पड़ती है। अचानक ही उन जादुई जंगल की जादुई मूर्तियों में जान आ जाती है और वो बोलती हैं, बच्चे, तुम यहाँ पर आए हो, पर यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक कि तुम हमारी 3 पहेलियों का जवाब नहीं दे देते। तुम्हारी पहली पहेली है, इंसान के लिए उसका अभिमान क्या होता है? दोनों ही कुछ देर सोचते हैं और उसके बाद केशव जवाब देता है, इंसान अगर पैसे का अभिमान करे तो वो खत्म भी हो जाता है, अपनों का अभिमान करे तो भी वो धोखा देते हैं। एक इंसान के लिए उसका सबसे बड़ा अभिमान उसका अनुभव होता है, क्योंकि उसका अनुभव ही उसे जिंदगी में आगे लेकर जाता है। तभी वो जादुई मूर्ति गायब हो जाती है और उसके बाद जो जवान मूर्ति थी वो सवाल करती है, जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर मूर्ति का आकार देता है, ऐसे ही एक इंसान को तराशने वाला कौन होता है? जिसकी आवाज मुनिया के पिता की तरह थी। मुनिया को ये आवाज पहचान में आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मेरे बाबा लकड़ी काटा करते थे और लकड़ी के खिलौने बनाया करते थे, और वो मुझसे अक्सर कहा करते थे कि जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति को आकार देता है, लकड़ी वाला लकड़ी को आकार देता है, ऐसे ही एक इंसान को संघर्ष आकार देकर परिस्थितियों में ढाल देता है। तभी वो जवान मूर्ति भी वहाँ से गायब हो जाती है, जो कि मुनिया के पिता की थी। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी सवाल करता है, और मेरा सवाल तुम लोगों से है, वो कौन सी चीज है जो एक इंसान को भ्रम में डाल देती है? दोनों ही एक साथ जवाब देते हैं, जादू। जादू? बिल्कुल सही जवाब। जादू एक इंसान को भ्रम में डाल देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। तुम दोनों का रिश्ता सच में अटूट है। तभी वो तीसरी मूर्ति भी गायब हो जाती है और तभी वहाँ पर वो बच्चा, वो जवान और वो बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। इसके बाद मुनिया अपने पिता को देखकर गले से लगा लेती है और उसके पिता कहते हैं, मेरी बच्ची मुनिया, मुझे माफ कर दे। घर में खाने को कुछ नहीं था और मैं इस जादुई जंगल में आ गया। इस जादुई जंगल में एक जादूगर का देहांत हुआ था और उसके बाद उसने हमें मूर्तियों में बदलकर यहाँ खड़ा कर दिया। जो भी गलत जवाब दिया करता था वो उसके खिलौने बनाकर अपनी जादू नगरी में ले जाता था और हम तीनों उसके पहरेदार थे। अब हम तीनों आजाद हो गए तो वो जादूगर खुद भी मूर्ति के रूप में अपनी जादुई दुनिया में कैद हो गया होगा। पिताजी, आपसे मिलकर मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं कई बार इस जादुई जंगल के बाहर से गुजरते हुए आपको आवाज लगाती थी कि शायद आप कभी मेरी आवाज का जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए घर चलते हैं, माँ आपको देखकर बहुत खुश होगी। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी मुनिया के पिताजी फिर से कहते हैं, बेटी मुनिया, अब हम उस जादूगर के सिर्फ खिलौने मात्र रह गए। हम इस जंगल को छोड़कर कभी नहीं जा सकते। अब हमारी मुक्ति का समय आ गया है। तुम जाओ और केशव के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो, पर ये याद रखना कि तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत याद करते थे और अपनी माँ से कहना कि वो अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं थे। मुनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केशव मुनिया को गले से लगा लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जब ये सारी बातें रूपा को पता चलती हैं तो वो भी भावुक हो जाती है, जिसके बाद मुनिया खुशी खुशी अब केशव से शादी कर लेती है और अपनी जिंदगी गुजारती है। मदन नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा सर पर लकड़ियों का बोझ उठाए लगातार चला आ रहा था। अरे बाप रे, चलते चलते हालत खराब हो गई है। न जाने हम गरीबों के नसीब में कब तक यूं ही गरीबी में जीना लिखा हुआ है। सोचा था कभी तो मरने से पहले कुछ सुख देखूंगा, लेकिन लगता है मेरा ये सपना सपना बनकर ही रह जाएगा। ये सब सोचते सोचते कुछ देर बाद वो थका हारा घर पहुंच जाता है, जहां उसका इकलौता बेटा दिनेश उसका इंतजार कर रहा था। बाबा आप अब आ रहे हैं? कब से काम पर निकले हुए? अब आ रहे हैं? सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अब अकेली हड्डियां कितना ही काम कर लेंगी बेटा, इसलिए तो कहता हूँ बाबा मुझे भी अपने साथ काम पर ले चला कीजिए, दोनों साथ में बैठकर काम कर लेंगे। अरे मेरे रहते हुए तू क्यों काम करेगा? मैंने कहा तो मैं सब संभाल लूंगा। बाबा मैंने एक बार कह दिया ना, हम दोनों अकेले काम पर नहीं जाएंगे, बल्कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो आपकी भी मदद हो जाएगी। अच्छा ठीक है भाई, मैं खाना खाने के बाद लकड़ियां बेचने बाजार जाऊंगा, तब तू भी साथ चल लेना। हाँ ठीक है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ में लकड़ियां बेचने निकल पड़े। कुछ देर बाद
अरे वो भाई, ये लकड़ियाँ तुम मुझे दे दो, इनके बदले में तुम्हें 50 रुपए दे दूंगा। 50 रुपए? हाँ, ये भी सही है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे सही है बाबा? हम इतनी मेहनत से घने जंगल में जाकर इतने खतरनाक जानवरों के बीच आप बिना सोचे समझे इतनी मेहनत से लकड़ियाँ सर पर उठाकर लाते हैं और आप कहते हैं कि सिर्फ 50 रुपए? नहीं नहीं, ये बहुत कम है। आप ऐसा कीजिए, हमें इन दोनों गट्ठर के 100 रुपए दे दीजिए। इस बूढ़े के साथ जो लड़का है वो तो बड़ा ही तेज है। देखो, मैं तुम्हें बस 70 रुपए दे सकता हूँ, बाकी लकड़ियाँ ही तो हैं, मैं किसी और से ले लूंगा। ठीक है काका, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हमने इतनी मेहनत की है, इतने सस्ते में तो हम नहीं बेच सकते। अरे रुको रुको, नाराज मत हो, ये लो 100 रुपए ले जाओ। 100 रुपए देकर वो आदमी वहाँ से लकड़ियाँ लेकर चला जाता है। ये तो कमाल हो गया बेटा, आज तक मैंने इतने पैसे नहीं कमाए एक दिन में, तुमने तो जादू कर दिया। तो क्या गलत कहा मैंने? अब आप ही बताइए, कितनी मेहनत करते हैं हम, लेकिन ये लोग हमें कितने कम पैसे देते हैं, इसीलिए बोलना भी जरूरी है। अब अगले दिन से मदन के साथ दिनेश भी जंगल जाकर लकड़ियाँ काटने लगा और उसके साथ आकर लकड़ियाँ बेचने भी लगा। फिर कुछ दिन बाद, आज हमें ज्यादा लकड़ियाँ काटनी होगी बेटा, घर में जलाने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ हाँ, परेशान न हो बाबा, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। अब दोनों मिलकर लकड़ियाँ काटने लगते हैं कि तभी शाम के वक्त उन्हें किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आती। वो उस आवाज की ओर जाकर देखते हैं तो एक तांत्रिक एक खरगोश की बलि दे रहा होता है। आज बड़े वक्त बाद ये मौका मिला है, इस दिन का कब से इंतजार था मुझे। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? इस मासूम की बलि क्यों दे रहे हो? ए लड़के, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते में मत आओ। मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा, इस मासूम की बलि नहीं लेने दूंगा। अच्छा, तू रोकेगा मुझे? देख लड़के, ये तेरे लिए ठीक नहीं होगा। उन दोनों में काफी देर तक बहस होती है और इन सब में मुहूर्त का वक्त निकल जाता है। मूर्ख, तूने मेरे कितने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में तांत्रिक उठता है और एक मंत्रित पानी उसके ऊपर फेंकने ही वाला होता है कि तभी मदन बीच में आ जाता है और देखते ही देखते वो चूहा बन जाता है। देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा। ऐसा कहकर अब वो तांत्रिक वहाँ से गायब हो जाता है। बाबा, अब मैं क्या करूं? घबराओ नहीं, वहाँ देखो, जंगल के उस तरफ एक रोशनी जल रही है, चलो वहीं चलते हैं, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। शायद तुम सही कह रहे हो। अब दिनेश अपने पिता यानी उस चूहे को लेकर उस खरगोश के साथ उस तरफ चल पड़ता है। जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आग जलाकर बैठी है। दिनेश ने उस बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। उस तांत्रिक का जादू तभी खत्म होगा जब तुम उसके 5 रहस्यमयी सवालों के जवाब दोगे। उसके क्या 5 सवाल है बूढ़ी अम्मा? तो सुनो, पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सुख क्या है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा धन क्या है? चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? और 5वां सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? लेकिन इन सवाल का जवाब मुझे कहाँ मिलेगा? इस जंगल की पूर्व दिशा की ओर एक जादुई पेड़ है, वही तुम्हें सारे सवालों का जवाब देगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें काफी दिक्कतें आ सकती हैं। अपने पिता को बचाने के लिए मैं सब करूँगा। अब वो आगे की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे एक बड़ा सा भालू मिलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैं थोड़ा डरपोक हूँ, कभी कभी मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन अपने पिता को बचाने के लिए मैं सब करूँगा। तुम बहादुर होने के साथ साथ सच्चे इंसान भी हो। फिर वो आगे बढ़ता है, जहाँ 4 रास्ते अलग अलग तरफ जा रहे। तभी उसे आवाज आती है, सिर्फ एक रास्ता तुम्हें जादुई पेड़ की तरफ ले जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम गलत रास्ते पर गए तो हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे। सोच लो। मेरा दिल कहता है सरल रास्ता सही नहीं है, कठिन रास्ता ही मुझे सही राह पर ले जाएगा। कुछ देर बाद वो उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। तुम यहाँ तक आ ही गए, आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँच पाया, अब बताओ क्यों आए हो तुम यहाँ? जादुई पेड़, मैं आपसे 5 रहस्यमय सवालों के जवाब लेने आया हूँ ताकि मेरे बाबा उस तांत्रिक के जादू से आजाद हो सके। मेरे बाबा के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, इसलिए मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। मैं अपने बाबा को चूहे से इंसान बनाकर ही रहूंगा। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम, जिन्हें जानने के लिए तुम इतने कष्ट झेल कर यहाँ आए हो? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा बलिदान क्या है? तुम्हारे साहस और ईमानदारी मुझे प्रसन्न कर रही है। सबसे बड़ा बलिदान वो है जब कोई अपनी खुशी और जरूरतों को दूसरों के लिए त्याग देता है।
जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देती है, वैसे ही बलिदान का आधार निस्वार्थता है। वाह क्या बात है। अच्छा दूसरा सवाल कि सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख वो नहीं जो दिखावा हो, जैसे गाड़ी, पैसा। सच्चा सुख तो आपका अपनों के साथ बिताया हुआ वो समय है जो कभी लौट कर नहीं आता। साथ ही दूसरों की मदद करके जिस सुख की अनुभूति होती है वही सच्चा सुख है। और तीसरा सवाल कि सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन संतोष है। अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। लालच और असंतोष इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत एकता और आत्मविश्वास में है। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा पांचवा सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो है उसी को स्वीकार करना सीखो। खुद को पहचानना और समझना ही सबसे बड़ा सत्य है। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उनसे दूर भागने की जगह उन पर काम करो। जो सत्य से दूर भागता है वो कभी खुश नहीं रह पाता। जैसे ही उसे इसके पांचों सवाल के जवाब मिलते हैं तभी एक तेज रोशनी प्रकट होती है और दिनेश के पिता फिर से मनुष्य रूप में बदल जाते हैं। बाबा आप ठीक हो गए, मेरे बाबा ठीक हो गए। हे दिव्य वृक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी समय वो खरगोश भी एक चमकदार रोशनी में लिपट जाता है और उसकी जगह एक राजकुमारी प्रकट होती है। मैं फिर इंसान बन गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक राजकुमारी हैं? हाँ, मैं एक श्रापित राजकुमारी थी, इसलिए वो तांत्रिक मेरी बलि देना चाहता था, लेकिन आज तुम्हारे कारण मेरी जान बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं चाहती हूँ कि हम एक साथ जीवन भर रहें। दिनेश इसके लिए हाँ कर देता है और महाराज भी अपनी बेटी को पाकर बड़े खुश थे। अब वो खुद उन दोनों की शादी करवा देते हैं। अब वो दिनेश और उसके पिता को भी महल में ही अपने साथ रख लेते हैं।